इस समय व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है कि उसकी मेहनत का फल अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा है या मित्रों और सहयोगियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि यह काल केवल चुनौतियों का नहीं, बल्कि गहन सीख और आत्मविकास का भी है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। सूर्य और केतु की युति व्यक्ति को यह समझने का अवसर देती है कि वास्तविक लाभ केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। तुला राशि के लिए यह समय एक प्रकार से दृष्टिकोण बदलने और जीवन के गहरे आयामों को समझने का है। इस दौरान आपकी आय में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कोई पुराना रुका हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपके प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है या लोग आपके विचारों को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। मित्रों के साथ भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करेंगे तो अंततः यही समय आपके लिए सही दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होगा। तुला राशि के जातकों पर इस समय का प्रभाव सबसे पहले उनके प्रथम भाव यानी लग्न पर परोक्ष रूप से दिखाई देगा। लग्न व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन दृष्टिकोण को दर्शाता है। सूर्य और केतु का 11वें भाव में होना आपको अपने जीवन के लक्ष्य और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान आप अपने व्यक्तित्व में अचानक बदलाव अनुभव कर सकते हैं। कभी आपको आत्मबल और ऊर्जा का तीव्र अनुभव होगा, तो कभी अचानक ही आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। यह उतार चढ़ाव इस अवधि की सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तुला राशि के जातक सामान्यतः सामंजस्य प्रिय होते हैं और असंतुलन उन्हें मानसिक रूप से अधिक विचलित करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय आपको नींद में कमी, मानसिक तनाव, आंखों से संबंधित परेशानी या रक्तचाप में उतार चढ़ाव की समस्या हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि आप अपने आहार और दिनचर्या को संतुलित रखें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंता से बचें। दूसरे भाव की बात करें तो यह धन, वाणी और पारिवारिक सुख का भाव है। 11वें भाव से आ रही ऊर्जा सीधे दूसरे भाव को प्रभावित करेगी। इस अवधि में आपके वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आ सकती है या आपकी बातों को लोग गलत समझ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय मिश्रित फल देने वाला है। एक ओर तो अचानक लाभ की संभावना है, लेकिन दूसरी ओर अनियोजित खर्च भी बढ़ सकते हैं। निवेश के मामले में आपको इस समय विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गलत निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप किसी साझेदारी या संयुक्त निवेश में हैं, तो उसमें मतभेद की स्थिति बन सकती है। अतः सलाह दी जाती है कि इस समय दीर्घकालिक निवेश से बचें और केवल सुरक्षित विकल्पों पर ही विचार करें। तीसरे भाव की दृष्टि से देखें तो यह साहस, पराक्रम, संचार और छोटे भाई बहनों का भाव है। सूर्य और केतु की स्थिति इस भाव में आपके संचार कौशल को प्रभावित करेगी। आप चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से बात करें, लेकिन संभावना है कि लोग आपकी बातों को सही तरह से ग्रहण न कर पाएं। इससे कभी कभी आपको निराशा हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है और संबंधों में दूरी आ सकती है। हालांकि यदि आप धैर्य और संयम से काम लेंगे, तो यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और संचार कौशल में सुधार करने का अवसर देगा। साहस और पराक्रम के स्तर पर देखें तो आपके भीतर कई बार अचानक ऊर्जा का संचार होगा और आप कठिन कार्य भी करने में सक्षम होंगे, लेकिन अगले ही क्षण निराशा और थकान का अनुभव भी हो सकता है। यही केतु की विशेषता है कि वह व्यक्ति को किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं रहने देता और लगातार मानसिक द्वंद्व पैदा करता है। चौथा भाव माता, घर परिवार, सुख सुविधा और वाहन भवन से संबंधित है। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय घरेलू वातावरण में हल्की अशांति रह सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है। घर के नवीनीकरण, सजावट या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी अचानक अड़चन आ सकती है। वाहन का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक होगा, क्योंकि लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है।
हालांकि यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि वास्तविक सुख केवल बाहरी सुविधाओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जो जातक लंबे समय से घर परिवार से दूर रह रहे हैं, उनके लिए यह अवधि घर लौटने या परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी ला सकती है। पांचवां भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और सृजनशीलता से संबंधित है। सिंह राशि पंचम भाव की स्वामी राशि है और जब सूर्य और केतु यहां से तुला राशि के पंचम भाव को दृष्टि देंगे तो इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। पढ़ाई के प्रति मन में उचटाव आ सकता है या किसी कारणवश शिक्षा में बाधा आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी इस समय भ्रम और अविश्वास की स्थिति बन सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो अपने साथी के साथ पारदर्शिता बनाए रखना ही सबसे उचित रहेगा, अन्यथा छोटी-छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद में बदल सकती हैं। संतान पक्ष की ओर से भी चिंता संभव है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें इस समय विशेष पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना का सहारा लेना चाहिए। सृजनशीलता के क्षेत्र में आप कई बार नए विचारों से परिपूर्ण होंगे, लेकिन उन्हें साकार करने में कठिनाई आ सकती है। तुला राशि के लिए छठा भाव आरण, शत्रु, रोग और सेवा भाव कहलाता है। इस अवधि में सूर्य और केतु की 11वें भाव में स्थिति छठे भाव पर विशेष दृष्टि डाल रही है, जिससे आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी या ईर्ष्यालु सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यह समय आपको सजग और सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके भीतर आलस्य और एकाग्रता की कमी आ सकती है, जिससे परिश्रम का सही फल प्राप्त करने में कठिनाई होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय पेट संबंधी रोग, एसिडिटी, गैस, लीवर की समस्या या त्वचा संबंधी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इस अवधि में यदि आप अनियमित दिनचर्या और असंतुलित आहार का पालन करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अतः उचित होगा कि आप योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आरण संबंधी मामलों में भी यह समय मिश्रित परिणाम देगा। यदि आपने पहले से आरण ले रखा है तो उसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन किसी नए ऋण से बचना ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो विवाह, दांपत्य जीवन, व्यापारिक साझेदारी और सार्वजनिक छवि से संबंधित है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव का सीधा संबंध उनके जीवन साथी और साझेदारों से होता है। इस समय सूर्य और केतु की स्थिति आपके दांपत्य जीवन में मतभेद और दूरी पैदा कर सकती है। छोटी-छोटी बातों पर तकरार बढ़ने की संभावना है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य या करियर को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह संबंधी वार्तालाप में बाधा डाल सकता है। विवाह योग्य जातकों को इस अवधि में सावधानी से निर्णय लेना चाहिए और किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। व्यापारिक साझेदारी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। यदि आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो मतभेद और अविश्वास के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि पर भी प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आप पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करें। यह समय आपको यह सिखाएगा कि वास्तविक सफलता केवल तभी संभव है जब आप अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखें और स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हितों को प्राथमिकता दें। तुला राशि के जातकों के लिए 8वां भाव आयु, गूढ़ विज्ञान, शोध, रहस्य, गुप्त शत्रु, दुर्घटना और विरासत से संबंधित है। इस समय सूर्य और केतु की स्थिति आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को गति दे सकती है। यह समय कुछ लोगों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है, जहां आप अपने भीतर आध्यात्मिकता और गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। यदि आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद या किसी गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं तो यह समय आपको गहराई से अध्ययन करने का अवसर देगा। लेकिन सावधानी यह है कि अचानक चोट, ऑपरेशन या किसी दुर्घटना की संभावना बनी रह सकती है। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य से बचें। 8वें
भाव की ऊर्जा आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों की ओर भी खींच सकती है, जिससे आपका दृष्टिकोण गहन और परिपक्व बनेगा। इस अवधि में यदि आपके परिवार में कोई विरासत या संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो उसमें उलझन और लंबा खिंचाव संभव है। हालांकि यदि आप धैर्य और कानूनी तरीकों का सहारा लेंगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। अब 9वें भाव की चर्चा करें, जो भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और पिता का भाव माना जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा। सूर्य और केतु की 11वें भाव में स्थिति से यह भाव प्रभावित होगा और इसका असर आपके भाग्य के साथ साथ आपकी सोच और विचारधारा पर पड़ेगा। इस अवधि में आपके जीवन में आस्था और विश्वास के विषय में गहराई से सोचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धर्म और अध्यात्म में रुचि जागृत होगी और आप किसी गुरु, साधु या आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय एकाग्रता की कमी और मानसिक अस्थिरता के कारण पढ़ाई में बाधा आ सकती है। लेकिन जो लोग रिसर्च या दार्शनिक विषयों में रुचि रखते हैं, उन्हें नए दृष्टिकोण प्राप्त होंगे। पिता का स्वास्थ्य इस समय चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती है, लेकिन उसमें विलंब या अप्रत्याशित अड़चनें संभव हैं। यह समय आपको यह सिखाता है कि भाग्य केवल प्रयासों से ही मजबूत होता है और कर्म ही आपकी वास्तविक पूंजी है। तुला राशि के जातकों के लिए 10वां भाव करियर, पेशा, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि का भाव माना जाता है। सूर्य यहाँ शक्ति, अधिकार और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केतु यहाँ एक प्रकार का वैराग्य, अस्थिरता और अदृश्य अड़चनें लेकर आता है। इस समय कार्यक्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो उच्च अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे या आपके निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं। सहकर्मियों से मतभेद या राजनीति जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। यह समय आपको अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता और धैर्य अपनाने का संदेश दे रहा है। व्यवसाय करने वालों को साझेदारों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़े विवाद में बदल सकती है। सूर्य और केतु की युति कभी-कभी अहंकार और वैचारिक टकराव भी उत्पन्न करती हैं, इसलिए प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा। आपके करियर में परिवर्तन की संभावना भी प्रबल है और कुछ जातकों को अचानक नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या अलग दिशा में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट या शिक्षा से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और रणनीति बदलने का समय होगा। अब 11वें भाव की चर्चा करें, जो लाभ, इच्छा पूर्ति, आय में वृद्धि और मित्र मंडली का भाव है। तुला राशि के जातकों के लिए इस भाव पर सूर्य और केतु की स्थिति का विशेष असर पड़ेगा। यह समय आपकी आर्थिक योजनाओं और आय स्रोतों में अस्थिरता ला सकता है। आय आने के बावजूद बचत न होना या अचानक खर्च बढ़ जाना संभव है। मित्रों या नेटवर्किंग के माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। यह समय आपके सामाजिक दायरे को भी प्रभावित करेगा और पुराने मित्रों से दूरी या मतभेद हो सकते हैं। जिन जातकों की आय शेयर बाजार, ऑनलाइन व्यवसाय या किसी नेटवर्क आधारित कार्य पर निर्भर है, उन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में विलंब हो सकता है, लेकिन धैर्य और सतत प्रयास से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए 12वां भाव हानि, खर्च, अस्पताल, मुकदमेबाजी, कारागार, विदेश यात्रा और गुप्त शत्रुओं का भाव माना जाता है। जब सूर्य और केतु सिंह राशि में युति करते हैं, तो इसका सीधा असर इस भाव पर भी पड़ता है। इस समय आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक विलासिता, स्वास्थ्य संबंधी खर्च या पारिवारिक दायित्व आपको आर्थिक रूप से दबाव में डाल सकते हैं। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देगा। कुछ लोगों को अचानक विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है, परंतु यात्रा में अड़चनें या दस्तावेजों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए जो विदेश में शिक्षा लेना चाहते हैं, यह समय धैर्य और अतिरिक्त प्रयास मांग रहा है।
सूर्य और केतु की युति इस भाव में आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ाती है। जातक अचानक ध्यान, योग, साधना या धार्मिक यात्राओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह समय आत्म मंथन और आत्मज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन साथ ही गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है या आपके कार्य में बाधा डाल सकता है। मुकदमेबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप किसी कानूनी मामले में पहले से उलझे हैं, तो यह समय लंबा खींच सकता है और अनावश्यक तनाव दे सकता है। अब यदि पूरे कालखंड 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 के प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करें, तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण, संयम और धैर्य का समय है। सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति आपके सामाजिक संबंधों, करियर, आर्थिक योजनाओं और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर डालेगी। यह समय आपको अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को समझने का अवसर देगा। अहंकार, जल्दबाजी और किसी भी प्रकार के अतिरेक से बचना आवश्यक है। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन सही रणनीति और अनुशासन के साथ आप स्थिति को संभाल पाएंगे। करियर में नई दिशा की तलाश और आत्मविश्वास की परीक्षा होगी। संबंधों में धैर्य और स्पष्टता आवश्यक है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें और आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। समग्र रूप से देखा जाए तो सूर्य और केतु की सिंह राशि में युति तुला राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण भी है और परिवर्तनकारी भी। यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, बशर्ते आप धैर्य, आत्मसंयम और विवेक से काम लें। यदि आप इस अवधि में स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए कर्म करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक अनुभव लेकर आएगा, जो आगे चलकर आपके लिए वरदान सिद्ध होगा।